सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। जो वैलिड पैरेंथेसिस जो 20 नंबर क्वेश्चन होने वाली है अपनी लीड कोड के अंदर, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं, अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक स्ट्रिंग दी होगी और इस स्ट्रिंग में आपको कुछ पैरेंथेसिस दिए होंगे। पैरेंथेसिस में इसमें सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं आते हैं, इसमें करली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है क्या ये वैलिड पैरेंथेसिस है। तो वैलिड पैरेंथेसिस अगर क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको एग्जांपल देख के समझ पा रहे होंगे कि अगर एक ही तरह के दो पैरेंथेसिस जो हैं, अगर एक क्लोजिंग है एक ओपनिंग है, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग एक तरह के इक्वल हो जाते हैं, तो उन वो जो पैरेंथेसिस होता है वो कैसा होता है, वो पैरेंथेसिस वैलिड होता है। और वैसा तो अगर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किसी एक एग्जांपल को लेके सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपकी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो मैं इसमें इस सॉल्यूशन में भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं स्टैक को बना लेता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें ये लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है। जो भी चीज़ सबसे लास्ट में इंसर्ट होती है वो सबसे पहले बाहर निकलती है, और जो भी चीज़ सबसे पहले इंसर्ट होती है वो सबसे लास्ट में बाहर निकलती है। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हम यही रूल अपनाने वाले हैं कि कैसे किस तरीके से हम स्टैक को के एक एक एलिमेंट को किस तरीके से स्टैक के अंदर डालेंगे और कौन से एलिमेंट्स को हम स्टैक से बाहर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अगर आप कुछ सोचें तो आपको ये पता चल रहा होगा कि मुझे अगर काउंट ही करना है कि कितने ओपनिंग ब्रैकेट हैं और कितने क्लोजिंग ब्रैकेट हैं एक तरीके के, तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ओपनिंग ब्रैकेट को हम अपने स्टैक में पुश कर दें। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट करें। डीएस से यही कहता है कि आपके दिमाग में जो भी सॉल्यूशन आ रहा है आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक एक एलिमेंट को जो कि स्ट्रिंग में है, तो उस एलिमेंट को मैं अपने स्टैक में पुश करूँगा। और कौन से एलिमेंट को स्टैक में पुश करूँगा, मेरा फंडा यही है इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि मैं ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करूँगा और जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट के साथ उसी का मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाता है तो मैं स्टैक को पॉप कर दूंगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मेरा सॉल्यूशन यही है कि मैं सबसे पहले तो स्टैक बनाऊंगा, स्टैक में सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट को पुश कर दूंगा। ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर से मैं चेक करूंगा कि अगर जो नई एलिमेंट आ रही है क्या वो और जो स्टैक का टॉप है क्या वो एक जैसे हो जाते हैं, तो स्टैक को मैं पॉप करूंगा। इससे क्या होगा, मैचिंग जो होगा, अगर आएगा नया जो हम इसको अभी फॉर लूप लगा के कैरेक्टर में लेंगे तो चेक करेंगे, अगर लास्ट में स्टैक फाइनली एम्प्टी हो जाती है तो हम चेक कर लेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है। और अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम वहीं पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर एरे से एक एक एलिमेंट लेके आता हूँ। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कोई भी सोल्यूशन जानते हो, दूसरे तरीके से भी कैरेक्टर एरे में चेंज करना जानते हैं, या फिर स्टैक के एक एलिमेंट को यूज़ करना जानते हो, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने तो क्या किया कि मैंने जो स्ट्रिंग आ रही थी कि उसको पूरी स्ट्रिंग को मैंने एक एरे में कन्वर्ट कर दिया, और एरे से एक एक एलिमेंट मैं लेते आया। सी में एक एक एलिमेंट आता रहेगा। लेट सपोज कि हम इसी एग्जाम्पल पे काम कर रहे हैं। इसमें दो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, दो लार्ज ब्रैकेट्स हैं और दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो इसको ट्रू रिटर्न करवाना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, स्टैक में पुश कर दूंगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या जो सी है क्या ये है, या फिर सी क्या स्क्वायर ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सी जो है स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर ऐसा है तो हम स्टैक में पुश करेंगे और पुश करके सी को अपेंड कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस टॉप वाली वैल्यू को निकालेंगे स्टैक डॉट पिक यूज़ करके। स्टैक डॉट पिक यूज़ करके इसलिए यूज़ कर रहे हैं टॉप की वैल्यू, क्योंकि टॉप की वैल्यू से हम कंपैरिजन कराने वाले हैं कि क्या करेगा कि लेट सपोज कि सबसे पहले कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट होने पे हमने क्या किया है, अब सबसे पहला जो इफ़ का कंडीशन है ये उसमें लाई करेगा, तो ओपनिंग ब्रैकेट क्या होगा, स्टैक में पुश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया, हम ब्रूट फोर्स ही ट्राई करने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है इसकी जो लॉजिक है। तो जो क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो सबसे पहले तो क्लोजिंग ब्रैकेट को क्या करो, यहाँ से सबसे पहले मैंने कहा कि ओपनिंग ब्रैकेट को और क्लोजिंग ब्रैकेट को आप कंपेरिजन करा लें, और अगर सेम होता है तो स्टैक को पॉप कर दें। तो हम क्या करेंगे, टॉप को निकालेंगे। टॉप को निकालने से क्या होगा, स्टैक डॉट पिक यूज करके आप टॉप को निकाल सकते हैं। टॉप वाली एलिमेंट ही रिटर्न करता है पिक जो फंक्शन होता है। हमने क्या किया, टॉप को निकाल लिया। टॉप में अभी क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, क्योंकि हमने अभी अभी इंसर्ट किया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा के हम चेक कर लेते हैं क्या जो टॉप है क्या ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल है। आप एक छोटा सा चीज़ ध्यान दें कि जो जावा होता है उसमें जो कैरेक्टर होती है वो सिंगल कोट्स में होते हैं, और जो स्ट्रिंग होती है वो डबल कोट्स में होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आप इंटरव्यू में कैरेक्टर को डबल कोट में लिख के आ जाते हैं, और वो एक भी केसेस नहीं पार कर पाते क्योंकि वो सिंटैक्स एरर में आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हम चेक कर लेंगे कि आज जो सी आ रहा है, मान लेट सपोज कि सी अभी कहाँ से है, सी अभी ये है। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो क्या कर दो, तो हम कर देते हैं स्टैक को पॉप। स्टैक को पॉप कर दिया हमने। अगर ये किसी भी केस में ऐसा लाई नहीं कर रहा है कि, जैसे मैं बताऊं कि अगर मान लेते हैं कि अभी फिलहाल टॉप पे ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट है, और सी जो आ रहा है नया, अगर दूसरी बार जो फर्स्ट इंडेक्सिंग वाली जो लूप चलेगी, सी जो आ रहा है क्या वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो स्टैक को तो पॉप कर दे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट के लिए भी हम लगा लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट भी, तो यहाँ से इंसर्ट तो पुश पुश होगा ही, तो इसके लिए भी हम लगा लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, अगर टॉप हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और जो सी आ रही होगी अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, तो भी बहुत अच्छी बात है कि हम क्या करेंगे, इस टाइम भी हम क्या करेंगे, स्टैक को पॉप करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई केस ऐसा भी आ सकता है जिस केस में स्क्वायर टॉप हमारा, देखिए मैं यहाँ पे फिर से अ, यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने, डबल कोट्स यूज़ कर लिया। डबल कोट यूज़ करने से ये स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, तो आप डबल कोट्स ना यूज़ करें, इससे प्रॉब्लम आएगी। तो आप एक बार देख सकते हैं कि उससे क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, स्टैक को पॉप करते रहेंगे। अगर मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में जो टॉप आपने निकाला किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, और वो टॉप और ये मैच नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो पहले ही कंडीशन मैच लगाए हैं, तो उस केस में हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि अगर एक भी बार भी मैच नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। एक भी बार अगर इस केस में आ गया तो यहाँ से तुरंत निकल के चला जाएगा, और तुरंत ये हो जाएगा कि ये जो पैरेंथेसिस आई थी ये पैरेंथेसिस वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से मैंने जैसे बताया कि स्टैक क्या हो रहा है, एक जगह पुश हो रहा है, फिर नया कैरेक्टर आ रहा है, तो हम कंपैरिजन करवा रहे हैं अपने टॉप वाले से, और जैसे ही अगर एक एक हो जा रहा है उनमें से जो हमने इफ वाले कंडीशन में लगाया है, तो स्टैक को हमने पॉप कर दिया। फिर हम लास्ट में क्या चेक कर सकते हैं, क्या स्टैक एम्प्टी हुआ। अगर एम्प्टी हो गया तो रिटर्न फॉल्स, नहीं हुआ तो रिटर्न, तो एम्प्टी हो गया तो रिटर्न ट्रू करेंगे। और अगर किसी भी ऊपर वाले केस में फंस गया तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न कर देगा, और ये पता चल जाएगा कि जो स्टैक आई थी वो ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न एक बार फॉल्स कर देते हैं। तो चेक कर लेते हैं इसमें लॉजिक जो है, वो तो लॉजिक तो हमने अच्छी लगाई है, तो सारे केसेस जो हैं पास हो चुके हैं। फिर देखते हैं कि ये तो सारे जो होते हैं ये
प्राइवेट केसेस होते हैं, कुछ पब्लिक केसेस ऐसे होते हैं जिनको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। सबमिट करके देखते हैं कि कहाँ पे एरर फंस रही है। और ओके, तो यहाँ पे एम्पटी स्टैक एक्सेप्शन आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि सिर्फ एक ही अगर ओपनिंग ब्रैकेट ही हो, तो ओपनिंग ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और इफ लगा लेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि यार स्टैक एम्पटी है। एम्पटी का ये मतलब है कि हमने, क्योंकि स्टैक में पुश वही चीज़ करवाया, स्टैक में हमने पुश करवाया ही नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट को, सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट्स को पुश करवा रहे हैं। अगर ये किसी भी केस में नहीं मिलता है और स्टैक एम्पटी मिलता है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि स्टैक एम्पटी इसलिए मिलेगा क्योंकि हमने स्टैक में ये पुश करवाया ही नहीं है। तो स्टैक एम्पटी मिलेगा तो तुरंत वहीं से रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली हमने सबमिट कर दिया और देखते हैं कि ओके, तो जो सॉल्यूशन है वो पूरी की पूरी रन कर चुकी है और ये इजी लेवल का प्रॉब्लम था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर लॉजिक समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।